दिसंबर 7, 1941 जापान सरप्राइज एरियल अटैक कर देता है पर्ल हार्बर यूएस के नेवल बेस में, जिसमें 2400 प्लस अमेरिकन मारे गए और दूसरे ही दिन अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री लेता है, जापान पे वॉर डिक्लेयर करता है। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. जापान बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर रहा था, लेकिन यूएस उसके अनकंडीशनल सरेंडर चाहती थी और की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी। कभी जापानीज सुसाइड पायलट्स यूएस शिप्स में जाके प्लेन क्रैश करवा रही थी, तो कभी यूएसए जापान पर मल्टीपल फायर बॉम्बिंग कैंपेन्स चला रही थी, जैसे कि मार्च 9 to 10 बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो, जिसमें ओवरनाइट अप्रोक्स 1 लाख लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। फिर भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। अमेरिका ने प्लान की एक फुल स्केल इन्वेशन ऑफ जापान, बट इसमें 1 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन और 10 मिलियन से भी ज्यादा जापानीज पीपल की मौत हो सकती थी। सो यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेनी थी। सो यूएस अभी क्विकली ये मैटर फिक्स करना चाहता था और अदर कंट्रीज को अपना पावर भी दिखाना चाहता था। तो अमेरिका ने चूज किया एटॉमिक बॉम्ब। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा में पहला एटम बॉम्ब गिराया, जिसमें 1,40,000 प्लस डेथ्स हुई। देन 8 अगस्त सोवियत यूनियन जापान पे वॉर डिक्लेयर करता है। अमेरिका फिर 9 अगस्त नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराता है, जिसमें 74,000 प्लस डेथ्स हुई। कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराने का ऑर्डर देता है, सिर्फ जापान को सरेंडर करवाने के लिए ही नहीं, बल्कि सोवियत को भी जापान के बाहर रखना अपने मिलिट्री पावर दिखाकर, जिसके कारण इन दो सुपर पावर्स के बीच कोल्ड वॉर का शुरुआत होता है। सो जापान 15 अगस्त को सरेंडर अनाउंस कर देता है। इन बॉम्ब्स ने और तो खत्म कर दी, बट 2 लाख से भी ज्यादा जिंदगी एक झटके में ले गई। ये डिसीजन ने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया और अभी भी इम्पैक्ट डालता है कि कंट्रीज वॉर के बारे में कैसे सोचते हैं।